रामहु ते अधिक राम भगत जिए जान, रेनिया राजा राम में धनिक भय हनुमान। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के भक्त को राम जी से भी अधिक समझो। श्री राम खुद अपने भक्त हनुमान के ऋणी हुए और कहा कि मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता। राम काज बिना हनुमान जी के हो भी नहीं सकता। तीनों लोकों में अपनी स्वामी भक्ति के कारण हनुमान जी स्वयं श्री राम से भी ज्यादा पूजे गए। राम काज में हनुमान जी की प्रेरणा हमेशा सबल होती है। चाहे 14 सालों के वनवास के बाद दशानन रावण का वध कर अयोध्या लौटे श्री रामचंद्र हो, या 500 सालों से अधिक के निर्वासन के बाद अपनी जन्मभूमि में श्री राम की दोबारा प्राण प्रतिष्ठा, हनुमान जी की प्रेरणा हमेशा राम भक्तों को रास्ता दिखाती रही। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का ध्वंस हो या उसके ऊपर बाबरी मस्जिद का निर्माण, 500 सालों से ज्यादा वक्त तक राम भक्त अपने प्रभु के भव्य मंदिर का सपना लेकर संघर्ष करते रहे। सदियां बीतती गई लेकिन संघर्ष जारी रहा। इस दौरान हनुमान जी राम भक्तों को प्रेरणा देते रहे। राम मंदिर आंदोलन के दौरान तो ऐसे 4 मौके आए जब भक्तों को हनुमान जी ने न सिर्फ अपनी उपस्थिति का संकेत दिया बल्कि रामकाज की राह भी दिखाई। साल 1986 में राम मंदिर का ताला खुलवाने का प्रसंग पहला है। फैजाबाद जिले के तत्कालीन न्यायाधीश के.एम. पांडे ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश के रूप में मैंने जो फैसला दिया था उसमें एक दैवीय शक्ति का हाथ था। इस आदेश में कहा गया था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के दरवाजे भक्तों के दर्शन के लिए खोले जाएं। पांडे लिखते हैं कि जिस दिन ताले खोलने के आदेश पारित किए गए थे उस दिन एक काला बंदर पूरे दिन कोर्ट रूम की छत पर, जिसमें सुनवाई चल रही थी, झंडा स्तंभ पकड़े बैठा रहा। अदालत का अंतिम आदेश सुनने के लिए मौजूद हजारों लोगों ने, अयोध्या के हजारों लोग उसकी तरफ मूंगफली और फल उछालते रहे। अजीब बात है कि उस बंदर ने किसी प्रसाद को नहीं छुआ। शाम 4:40 पर जब अंतिम आदेश पारित हुआ तो वो बंदर भी कोर्ट रूम से चला गया। पांडे लिखते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी मुझे मेरे बंगले तक ले गए। उस वक्त वो बंदर मेरे बंगले के बरामदे में मौजूद था। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मैंने बस उसे कोई देवी शक्ति मानते हुए प्रणाम किया। इसके बाद शुरू हुए राम मंदिर आंदोलन में भी हनुमान जी के दूत अपनी झलक दिखाते रहे। साल 1990 में कार सेवा के दौरान यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, जिन्होंने दावा किया था कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन इसके बावजूद कार सेवा हुई। इसके बाद 1990 में कार सेवकों पर मुलायम सरकार ने गोलियां चलवा दी थी। उस वक्त भी कार सेवक के वक्त बाबरी के गुंबद पर एक बंदर बैठा दिखाई दिया था, जब मुलायम सिंह ने दावा किया था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पुलिस अधिकारी चाहते थे कि गुंबदों से भगवा झंडा हटा दिया जाए, लेकिन उन्हें एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। एक बंदर मस्जिद के मध्य गुंबद पर भगवा ध्वज लेकर चढ़ गया। पुलिस कर्मियों ने भी बंदर को हनुमान जी के अवतार के रूप में देखा, जो ध्वज की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। बंदर घंटों तक गुंबद पर बैठा रहा और पुलिसकर्मी इंतजार करते रहे। गुंबद पर बैठे वानर की तस्वीर तमाम अखबारों में छपी। गोलीकांड के बाद कार सेवा रोक दी गई, जो 1992 में दोबारा शुरू हुई। संयोग देखिए, इस बार भी गुंबद पर बैठे इस वानर की तस्वीर प्रकाशित हुई। सभी ने कहा कि ये वही बंदर है जो 2 साल पहले भी गुंबद पर बैठा था। आखिरकार जब साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया, उस वक्त भी हनुमान जी के दूतों ने जश्न मनाया। यकीन नहीं आता ना, लेकिन वरिष्ठ वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल के परासरन, जिन्होंने रामलला विराजमान के पक्ष में सफलतापूर्वक बहस की थी, उनका सुनाया हुआ किस्सा सुन लीजिए। परासरन कहते हैं कि शनिवार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इसके बाद जब मैं अपने घर पहुंचा तो दिल्ली में उनके आवास की छत पर 30 से 40 बंदर कहीं से आ गए। परासरन लिखते हैं कि मैं दूसरी मंजिल पर खुली छत पर था। लगभग 30 से 40 बंदर आए। परासरन कहते हैं कि इतने सारे बंदरों की कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो भी रात के 8:45 बजे, जब आमतौर पर बंदर अपने ठिकानों पर चले जाते हैं। वो खेल रहे थे, कूद रहे थे, मानो जश्न मना रहे थे। इन घटनाओं का जिक्र राम मंदिर आंदोलन और कोर्ट केस से जुड़े किरदारों ने भी किया है। इसलिए ही प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन की शुरुआत में ही कहा कि हनुमान जी की प्रेरणा के बिना ये काम संभव नहीं था। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है
वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।